आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेस। अरिथमेटिक प्रोग्रेस जो है वो 10th क्लास का आपका 5 चैप्टर है और ये वैसे भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले हमें समझना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेस में एक्चुअली है क्या। इसका मतलब होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म में एपी क्या है। मतलब हमें अगर हमें कोई कॉन्सिक्यूटिव नंबर दिए हैं उनके बीच का हमें डिफरेंस निकालना। सबसे पहले समझ लो अरिथमेटिक प्रोग्रेस हमेशा किस फॉर्म में होगा, A1 A2 A3 ये चलता जाएगा और फिर AN तक। यानी कि जो A1 है ये इसका क्या हो गया, ये हो गया इसका फर्स्ट टर्म। क्या है ये इसका फर्स्ट टर्म। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे सेकंड टर्म। ये उसका आपका सेकंड टर्म हो गया। इसी प्रकार थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे टर्म होते रहते हैं। और ये आपका हो गया, ये आपका हो गया एकदम लास्ट टर्म। यानी कि हम इसको nth टर्म भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, nth टर्म भी बोलेंगे। तो ये प्रकार का ये होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेस की पूरी सीरीज। तो इसको हम बोलते हैं, अगर हमें कोई नंबर दिए हैं, मान लो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया 2 4 6 8 और ये अपना आगे कंटिन्यू चल रहा है। तो अब मान लो इसमें जो A1 है वो है 2, A2 कितना है वो है 4। तो इसमें देखो अगर हम D निकालेंगे, D का मतलब होता है डिस्टेंस। दो टर्म के बीच का डिस्टेंस को हम लोग D बोलते हैं और हिंदी में से हम बोलते हैं सारवंतर। हिंदी में से बोलेंगे हम लोग सारवंतर। तो इस प्रकार डिस्टेंस D का हमने निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो दो टर्म दिए हैं हमें, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा D। कैसे निकालेंगे, 4। इसमें क्या होता है, A2 बड़ा टर्म है तो ये आगे आएगा और A1 पीछे आएगा। तो इसका सारवंतर कितना हो गया, इसका सारवंतर हो गया आपका 2। कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेस की सीरीज। तो हमेशा जो भी नंबर आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेस बोलेंगे। और अगर किसी भी दिए हुए सीरीज में आपका D इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 और 2 के बीच में डिफरेंस है तो 2 आ गया। अब अगर मैं नेक्स्ट वाला D निकालूंगा, इसके और इसके बीच में D निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपका A3 माइनस A2। तो इसमें भी आप देखोगे आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो अगर हम देख रहे हैं तो हमारे यहाँ पे जो D है यानी कि जो सारवंतर है, यानी कि जो डिस्टेंस है दो टर्म के बीच का, वो एकदम इक्वल है, यानी कि 2 और 2 है। इसलिए ये क्या होती है, ये AP है। ये क्या है, ये AP मानी जाएगी। और जिसके अंदर ये बराबर नहीं होंगे यानी कि ये इक्वल नहीं होंगे तो वो AP नहीं मानी जाएगी। मैं आपको उसका भी एग्जांपल सिखाता हूं अभी। मान लो अगर आपको एक AP दी हुई है, अगर AP दिया हुआ है और उसके अंदर मान लो 4 है, फिर यहाँ पे उसका 8 है, ठीक है, और यहाँ पे आपको दे दिया उसका 16, फिर दे दिया आपका 25। तो अब आप इसका डिफरेंस निकाल के देखो। अगर हमने आपका डिफरेंस निकाला तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 8 माइनस 4 कितना आ गया, 4 आ गया। अब ये था D1, D2 निकालेंगे तो उसमें A3 माइनस A2 आएगा। A3 कितना है 16 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा 8। तो आप देखोगे ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। तो हमें क्या मिला कि D1 इज डज नॉट इक्वल टू D2। इसके लिए क्या है, ये AP नहीं है, ये AP नहीं है, तो ये AP नहीं मानी जाएगी। ऐसे ही सवाल पेपर में आएंगे तो हमें वो देखने। अब मैं आपको इसके कुछ और फॉर्मूले बताता हूँ। AP के हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं तो वो आप पहले देख लो, ठीक है। तो AP के जो फॉर्मूले हैं, बिना फॉर्मूलों के मैथ में कोई सवाल नहीं होता। नंबर 1, सबसे पहले हमें D निकालना हो तो हमें उसके लिए A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। यानी कि आगे वाले सारवंतर से, आगे वाले टर्म से पीछा वाले टर्म को माइनस करना पड़ेगा। और इसका एक फॉर्मूला है मेन AN, A प्लस में N माइनस 1 और D। अब मैं आपको इससे एग्जांपल समझाता हूं, इसको हम एग्जांपल लेके समझेंगे। मान लो आपको कोई AP दी हुई है, मान लो आपको ये AP दी हुई है, इसमें आपको दिया गया है 4 6 8 और इसका जो AN है वो आपको दिया गया है 70। ये आपकी AP है। अब आप देखोगे कि आपका A कितना है, A तो 4 है और AN कितना है
an 70 हो गया। अब इसका d निकाल लेंगे। अब जब इसका d निकालोगे तो कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 करेंगे तो कितना आएगा, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें n फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हमको, n फाइंड आउट करना है। तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे सारी वैल्यू। फॉर्मूला क्या है हमारा, a प्लस n माइनस 1 d। अब an कितना दिया हमें, an दिया हमें 70 यहाँ पुट कर देंगे। a कितना है, a है हमारा 4 और n माइनस 1 नहीं दिया है, यानी कि हमें निकालना है d कितना है 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, 70 के सामने 4 को यहाँ 4 लेके आएंगे, ये 4 इस तरफ आ जाएगा तो इसका क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब ये n माइनस 1 और ये बच गया 2। 70 में से 4 गए, कितना बच गया, ये आपका बच गया 60, ये आपका बच गया 66 एंड n माइनस 1 2। अब इस 2 से हम लोग 66 को डिवाइड कर देंगे, ये आपका आ गया 33। अब n माइनस 1 n इक्वल टू 33 प्लस 1, ये 1 वहां चले जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 34। n कितना आ गया आपका 34। तो ऐसे हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मुझे n निकालना था तो मुझे सारी वैल्यू दी गई थी। अगर मान लो मुझे n दिया हुआ है लेकिन मुझे a निकालना है तो हम इस तरीके से a भी निकाल सकते हैं। चलिए अब हम आपको a दिखाएंगे इसके थ्रू। इस फॉर्मूले में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एपी से रिलेटेड। इसको बोलते हैं हम लोग अंतिम पद, फर्स्ट और प्रथम पद, नंबर और ये डी। अब मान लो आपको an दिया हुआ है, an आपको 35 दिया गया है और d दिया गया है आपको 4। अब आपको a दिया गया है 5। अब आपको n निकालना है, ठीक है। या फिर आप मान लो यहाँ पे आपको n दिया गया है 5, n मान लेते हैं हम लोग, n मान लेते हैं, हमें 5 दिया गया है। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है a। अब ये हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। an दिया गया है 35, पुट कर दिया, a हमें निकालना है, n दिया है 5 और d कितना दिया है 4 दिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 35 इज इक्वल टू a प्लस 5 में से बन गया 4, 4 इंटू 4, तो a प्लस 4 इंटू 4 हो गया 16, ये हो गया 35। तो यहाँ से हम a निकाल लेंगे, 35 बड़ी रकम है तो 16 वहां जाएगा, 16 वहां जाके माइनस हो जाएगा a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 में से 6 गए, 9 2 में से बन गया 1, तो a कितना हो गया 19, a कितना हो गया 19। तो ऐसे सवाल हम इस फॉर्मूले के बेस पे कर सकते हैं। ये था an वाला फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला इसमें आपको दिखेगा जो मेन होता है, वो होता है sn, ये होता है सम के लिए। ये किसके लिए होता है, ये होता है सम के लिए। इसका पूरा फॉर्मूला ये है, ये अगर हमें एपी का सम निकालना है, हमें मान लो पूरी एपी दी गई है और उसका हमें सम निकालना है, तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे।